तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 36वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो इस अध्याय में ब्रह्मा जी जो है सभी अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। और आज ब्रह्मा जी जो है श्री नारद मुनि को भगवान का ये शक्त्यवेश अवतार श्री व्यास देव, बहुत ही संजोग की बात है कि कल ही हमने श्री प्रभुपाद जी की व्यास पूजा का जो है उत्सव हमने मनाया और आज हम व्यास देव का के इस अवतार का वर्णन सुन रहे हैं ब्रह्मा जी से। और कल जो है हमारे परम पूज्य गुरु हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी व्यास पूजा। तो दो व्यास पूजा के बीच में हम व्यास देव की चर्चा आज कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर है। तो जैसे कि हम जानते हैं इस अध्याय का शीर्षक विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार, शेड्यूल इनकारनेशंस एंड स्पेसिफिक फंक्शंस। तो ये बता रहे शॉर्ट में श्री नारद मुनि को भगवान के अनेक अनेक अवतार का वर्णन करते हुए यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी, व्यासदेव और उनके किस कार्य के लिए उनका अवतार हुआ ये वर्णन किया गया। इस श्लोक में बताया गया है कि सत्यवती के पुत्र व्यासदेव रूप में अवतार करके स्वयं भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष, तो ये युग विशेष के कारण, किस युग विशेष मतलब ये कलयुग के कारण उन्होंने ये विशेष कार्य किया। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार इन वैदिक साहित्य को उन्होंने शाखाओं में विभाजित कर दिया। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जैसे कि प्रथम स्कंद में बताया गया है, हम पढ़ चुके हैं प्रथम स्कंद में व्यासदेव के विषय में और किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जो उनके पुत्र है उनका जन्म, और व्यासदेव जो है उन्होंने सारे वैदिक साहित्य की रचना की, पर फिर भी वे असंतुष्ट हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। और ये इसका वर्णन पहले स्कंद में हुआ है कि कलयुग के अल्पज्ञ मनुष्य अल्पजीवी होंगे। अल्पज्ञ और अल्पजीवी मतलब हम देखते हैं कि इस कलयुग में मनुष्य की आयु जो है कम है, ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा 60, 60, 70, 80, कुछ लोग 100 बरस तक जिएंगे, लेकिन उनकी गणना
उंगलियों पे कर सकते हैं, ऐसा है। तो ये जीवन की अवधि भी बहुत कम है, लाइफ स्पैन बहुत कम है, और बुद्धि भी इतनी तेज नहीं है कलयुग के प्रभाव के कारण। तो इसीलिए उनको देखकर, और यहाँ पे बताया अल्पजीवी होंगे और साथ ही ईश्वर विहीन मानव समाज होने के कारण जीवन की अपने समस्याओं से उद्विग्न होंगे। तो इस को उन्होंने देखा, व्यासदेव ने देखा कि अभी कलयुग शुरू होने वाला है, शुरू हो गया है, और लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो इसीलिए इस युग में सभी के कल्याण के लिए श्रील व्यासदेव ने श्री नारद मुनि के आदेश के अनुसार उन्होंने अपनी परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवतम की रचना की। ये दो ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, वैदिक साहित्य, क्योंकि जीवन की अपनी आयु भी बहुत कम है और भौतिक विषय इस कलयुग में बहुत प्रबल है, समस्याएं बहुत है, समय भी बहुत कम है। अपने जीवन का जीविका चलाने के लिए कठिन परिश्रम करने के कारण समय बहुत कम मिलता है। पहले लोग ऑफिस में जाते थे 9 to 5, अभी तो 9 to 9 या 9 to गॉड नोस कभी तक, समय कम। तो बहुत कम समय के कारण लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो इसीलिए सबसे जो वेदों का सार है, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेदो, भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि सभी वेदों का यही उद्देश्य है, भगवान को जानना। और ये बात जो है सभी वेदों के पढ़ते रहने के बाद में ये जान जाएंगे, कोई जान सकता है। और कलयुग में समय नहीं है। तो उसी समय नारद मुनि ने व्यासदेव को बताया कि तुमने जो इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो करोड़ों करोड़ों जो इसमें श्लोक है, पर उनका मुख्य जो उद्देश्य है उसके विषय में नहीं। इसीलिए आप जो है ऐसे ग्रंथ को प्रस्तुत करो जो मूल सिद्धांत है, वो है भगवान के साथ जीवात्माओं का संबंध जोड़ने का जो ज्ञान है, और परम पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया। तो इस प्रकार से श्री व्यासदेव ने अपने गुरु नारद मुनि के आदेश के अनुसार उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। भगवान जो है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान समस्त जीवों को दयालु पिता की भांति भगवद गीता जैसे ग्रंथ के रूप में और संतानों के लिए श्रीमद् भागवतम के रूप में विपुल वैदिक ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। तो भगवान ही व्यासदेव जो है
भगवान का एक अवतार है जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, और भगवान इस रूप में, व्यासदेव के रूप में, इस कलयुग के लोगों के लिए ये श्रीमद् भागवतम अगर कोई पढ़ ले, नित्यम भागवत सेवया, रोज अगर श्रीमद् भागवतम को पढ़े और सुने तो हमारा ये जीवन जो है सार्थक हो जाएगा और हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर। क्योंकि श्रीमद् भागवतम के पन्नों में हम भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं, और ये हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से ऐसा कोई भी चीज नहीं है श्रीमद् भागवतम में जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ नहीं। और ऐसा नहीं है कि भावुकता में श्री व्यासदेव ने इस श्रीमद् भागवतम की रचना की है, पर उन्होंने अपनी परिपक्वता, इतना, जब उन्होंने इतने ग्रंथों की रचना की है तो उनका इतना अनुभव है, तो इस अनुभवी अवस्था में उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना। और क्यों वे अवतारित होते हैं वो बताया, क्योंकि वे परम पिता बहुत दयालु है। हमें वो मार्ग दिखाने के लिए वे अवतारित होते ताकि हम भगवान के पास वापस जा सकें आसानी से, सरलता से, और स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आते हैं। एक ही रास्ता, हरे नाम एव केवल कलो नास्तेव गति अन्यथा। परम गति को प्राप्त करने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव हरे नाम नास्तेव। 3 बार शास्त्र में जब कहा जाता है, मतलब उसके ऊपर बस इसको ही करना, किसमें कलयुग में यही करना। पर दुर्दैवम यह जानी नान, अनुराग नहीं है। तो इस अनुराग को प्राप्त करने के लिए हमें श्रद्धा, हमारी निष्ठा भगवान में प्राप्त होने के लिए ये श्रीमद् भागवतम साथ साथ चलना चाहिए हरि नाम के साथ। श्रीमद् भागवतम, हरि नाम, भक्तों का साथ, कृष्ण प्रसाद काफी है इस कलयुग के लिए। इतना सरल है, लेकिन सरल रास्ता को हम आम समझते हैं। क्या है हरि नाम? जब भगवान ने कहा कि नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, मैंने मेरी सारी शक्ति इस नामों में डाली है। सब कुछ इस नाम के अंदर है। इस हरि नाम से जो है सब कुछ, क्योंकि भगवान सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान हमारे हृदय में विराजमान, और भगवान पूर्ण है। तो अगर हम भगवान को का नाम लेने से भगवान को के साथ हमारा संबंध जोड़ सकते हैं, और सब ज्ञान जो है हमारे अंदर है, क्योंकि
क्योंकि भगवान हमारे हृदय में। पर अगर उनको ज्ञान को ढक कर रखेंगे, भगवान को ढक कर रखेंगे, तो हम भगवान को समझ नहीं सकते। इसीलिए गुरु जो चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षु प्रदान करता है। श्री नारद मुनि ने व्यासदेव को चक्षु प्रदान किया कि वो देख सके कि उनका दुख का कारण क्या है, वो जो असंतुष्ट क्यों है। जो है हट जाएगा और हम भगवान के साथ, भगवान की महिमा, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप के आनंद का रस पान कर सकते हैं। ये विधि है, बैठे बैठे नहीं होता है। हम ये कलयुग के अंदर है, कलयुग को तो छोड़ो, लेकिन हम ये भौतिक जगत में तीनों गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर होता ही रहता है। तो इसीलिए हमें दृढ़ता से कभी कभी अच्छा नहीं लगता है क्लास अटेंड करना, फिर मन जो है हमें यहाँ वहाँ ले जाता है, तो बहुत सारे जो है ऑब्स्टिकल्स आते, बाधाएं आती है। पर हमें दृढ़ रहना है, हमें निष्ठा, और इस निष्ठा तक पहुंचने के लिए भागवतम का अध्ययन जरूरी है, हरि नाम का जाप करना बहुत जरूरी, दोनों साथ साथ। और सिर्फ कृष्ण प्रसाद, भगवान को भोग लगा के जो भी हम खाएंगे उससे हमारे ब्रेन के अंदर जो फाइनर टिश्यूज है उस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, नहीं तो हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, भौतिक स्तर पे ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, पर तो वो नहीं, वो काफी नहीं, वो यूजफुल है, उसको यूज कर सकते हैं आध्यात्मिक। ये एक भगवान की देन है कि अगर कोई बुद्धिमान है, कोई इंटेलिजेंट है, वो अपने इंटेलिजेंस से भी भगवान की सेवा कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए ये एक अनुकूल चीज है। अगर बुद्धि भी नहीं है, सिर्फ इतना विश्वास हो जाए सुनने से, सिर्फ श्रवण करने से भी हम कोई भी हो, चाहे वो अंगूठा छाप क्यों ना, वो भगवान को समझ, श्रवण करना बहुत जरूरी। तो व्यासदेव ने इसीलिए हमारे लिए श्रवण करने के लिए इतना सारे ग्रंथों को उन्होंने लिखा, और उस ग्रंथों का क्रीम जो है मलाई, श्रीमद् भागवत, और दूसरा है भगवान के मुखारविंद से निकला गया ये सुंदर प्रेम का गीत, वो है भगवत गीता। ये दोनों ग्रंथ अगर हम समय इसमें निकाले तो हम समझ सकते हैं। तो व्यासदेव यहाँ पे बताया गया कि उनके माता का नाम सत्यवती, तो ये महाभारत में वर्णन। श्री व्यासदेव के पिता का नाम पराशर मुनि। सत्यवती
का जन्म जो है एक मछुआरे के कुल में हुआ था। एक बार जब, और वो क्या करती थी सत्यवती, वो जो है नाव चलाती थी, लोगों को एक पार से दूसरे पार ले जाती थी। तो एक बात पर पराशर मुनि, व्यासदेव के पिता, वहाँ पे आए और उन्होंने उनको कहा कि मुझे उस पार ले जाओ। जब वे उस नौके में बैठ गए तो मझधार, इस जो यमुना जी के इस नदी में जब वे बीच में पहुंचे तो उनको पता लगा कि अभी जो है भगवान के अवतार होने का समय हो गया। और सत्यवती जो है उस समय वहां पे थी, तो उन्होंने निवेदन किया कि मैं जो है आपके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ जो भगवान का अंश, तो आप कृपा करके इसमें मेरी सहायता कीजिए। तो सत्यवती ने कहा कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो एक कन्या हूँ, मैं अविवाहित हूँ, अगर मैं पुत्र को जन्म दूंगी तो फिर क्या होगा। तो पराशर मुनि ने उनको कहा कि कुछ भी नहीं होगा, मैं अपनी योग शक्ति में तुम्हारी जो अवस्था बिगड़ेगी नहीं, तुम हमेशा कन्या ही रहो। और उस समय, और ये सत्यवती बहुत खूबसूरत थी, पर उनके शरीर से, क्योंकि वे मछुआरे की पुत्री थी, उनके शरीर से वो गंध, मत्स्य गंध आती थी। पर जब उन्होंने श्री व्यासदेव को जन्म दिया, तो भगवान है, वे इतनी खूबसूरत हो गई और उनके शरीर से जो भी गंध था वो भी नष्ट, सुंदर सुगंधित। और तुरंत पराशर मुनि ने उन्होंने व्यासदेव को लेकर वहां से चले, और किसी को कुछ पता। तो आगे की कथा है कि किस प्रकार से महाभारत में वर्णन है कि उनका जो संपर्क किस प्रकार से पांडवों से, कुरुवंश से हुआ। तो श्री व्यासदेव का जन्म होने के बाद उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, सभी इतिहास है, महाभारत और सब पुराण, 108 उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, जितने भी जो भी ग्रंथ है। और क्योंकि पहले जो था सभी वेद जो है एक ही थे, एक ही वेद था यजुर्वेद, पर व्यासदेव ने इन वेदों का उन्होंने 4 वेदों के रूप में विभाजित किया, जैसे कि ताकि आसान हो जाए। और अंत में श्रीमद् भागवतम, श्री इस कलयुग की। तो व्यासदेव भगवान के सत्यवेश अवतार है। तो इतना सारा ग्रंथ, इतने करोड़ों करोड़ों जो श्लोक है,
बहुत कठिन है किसी को। इतना बड़ी रचना महाभारत में 1,00,000 श्लोक, श्रीमद् भागवतम में 18,000 से सब लिस्ट है, कितने कितने अनेक अनेक ग्रंथों में कितने कितने श्लोक। तो इस प्रकार से श्री व्यासदेव ने विभाजित किया और अनेक अनेक जो ऋषि थे उनको उन्होंने अनेक अनेक वेद के प्रतिनिधि बना दिए। इसका भी वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जो व्यासदेव ने इस समूह को विभाजित किया। तो श्री व्यासदेव ने इस प्रकार से ये ग्रंथों को विभाजित किया और फिर उनमें से ये सद दर्शन जो है, जिसमें ये सब जो है आध्यात्म, परम आध्यात्मा का ज्ञान, सद दर्शन का विभाजित किया, जिसको कहते हैं वैशेषिका, न्याय, योग, कर्म मीमांसा, संघ और सांख्य, अनेक अनेक जो उनके प्रतिनिधि बने। और इस वेदांत सूत्र का पहला जो सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ ये है, now that you have a human birth, inquire about the absolute truth, ब्रह्म जिज्ञासा। अब मानव जीवन इसीलिए मिला है, इंक्वायरी के लिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर ऐसी जिज्ञासा नहीं होती है तो हम पशु के जीवन, पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। जो भी पशु करता है हम भी करते हैं, आप लोगों को सब पता है। पशु खाता है तो हम भी खाते हैं, है ना। अंत में खाने का ही कार्य क्या है, खाने का। रास्ते पे या 5 स्टार होटल, अंत में क्या हो रहा है, खाना ही हो रहा है ना। अभी सब लोग खाते हैं, अभी तो जैसे ही है, पशु के जैसे ही हो रहा है। ठेले वाले के पास से गली गली में वो सब लोग जाके वहां पे खा रहे, हंस रहे। तो ये कार्य हो रहा है और पशु भी रास्ते पे खाता, टुकड़ा डालो आके खा लो, अंत में खाए। तो ये जो है मनुष्य भी करता, पशु भी करता। दूसरा है, क्या है, सुरक्षा। सुरक्षा, तो हम भी अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित करते हैं। अभी तो बहुत सुरक्षित, कोई बिल्डिंग के अंदर भी नहीं आना, कोई बिल्डिंग के फ्लोर के ऊपर नहीं आना, कोई बिल्डिंग के फ्लोर के ऊपर हमारे दरवाजे के सामने नहीं आना है। ये सुरक्षा, प्रोटेक्ट करना है ना, वो तो सबका ये स्वभाव ही है। वो भी
गली के कुत्ते भी देखते हैं कि कोई हमारे इलाके में नहीं आए, जैसा ही कोई नया आ गया भौंकना शुरू कर देते, उसके लिए गली में रुकते हैं। डर लगता है कभी कभी किसी इलाके में जाने को रात में, और वो ही अपने इलाके में ही घूमेंगे, बस उसके इलाके से पार करोगे तो कुछ नहीं। मैथुन, पशु भी करते, कबूतरों को देख, के लिए तो बहुत फैसिलिटी है। अभी तो ऐसा ही हो रहा है, मनुष्य भी खुले आम या डनलोप, तो ये है। और क्या, आहार तो है, हो गया भाई। नहीं, क्या बोले माता जी, आप कुछ बोले? हाँ, वो तो बहुत ही प्रिय है ना। सोना, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, हो गया सोने का। अभी सोते सेम, बेडरूम सॉफ्ट करना, हिरण्यकशी, सॉफ्ट बेड एंड गोल्ड। कार्य एक ही है, रास्ते पे या एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं, पर क्या कर रहे हैं, निद्रा ले रहे हैं। तो क्या फर्क है, बता सकते हैं कोई भी, क्या फर्क? ये चार कार्य तो समान है। यस, समान। Humans have intelligence and religion. Humans have intelligence. No, but they and are. and religion. So Oh. putting two together, religion and intelligence, even animals have. They are more intelligent than us. They know exactly कभी किचन के अंदर बिल्ली आएगी, उसको पता है कभी आना है, कोई नहीं रहेगा। we have dharma. Yes, Lalita. Discretion. Discrimination. To distinguish between the right and the wrong. Okay, yes, that we have. Like if an animal is, he does not have the ability to understand what is going on at times. He can be fooled. Now we are being fooled. Yes, Satrugna Priya Mataji, kuch keh rahe? Okay. Yes, Mansi, you were saying something? Yes, Mataji, only in the birth of a human body can we inquire that why we are here, who I am, and from this body only we can go over to the next level, the higher level, and then to the Godhead. We can go to Godhead from this body. We can inquire. Yes, there's inquiries. Yes. Inquiry is not there, and animals don't have that. They just part of the evolutionary process. They are they function according to the body. Right. Whatever the body can, whatever is possible within the body. क्या घर में नहीं ना? हाँ. That's because even when Jadabhar, even when the deer was there, the deer was घर में नहीं ना, पशु भी सब धर्म. Yes, yes, Mataji, धन्यवाद. 1 minute, one at a time. I'll just get back to you. Mansi. Okay, Mataji. हाँ, शत्रुघ्न में प्रिया Mataji. सुन लिया मैंने. Yes, Mansi, बोलो. Yeah, so even when in the Bharat Maharaj case, because he became a deer, from the deer also he had to take a human body, because from the deer's body, even though he had the intelligence, he was not able to go up. So there we realize the difference between the animal and the human. From the human body only we can go back to God. Okay, thank you. So the difference is dharma.
So the Shastras, they tell us, therefore, athato Brahma Jigyasa. Human form of life is very rare. If you go down to the lower species, then it is very difficult. You'll have to go through the whole evolutionary process to come to the point of getting a human birth. And then if you get that human birth, you have to come to the point of realizing that and the absolute truth, which is very, very rare, and especially in this Kali Yuga, it is almost next to impossible. That's why this human form of life, दुर्लभमान, तो इसीलिए दिस बर्थ, ये जो मानव जीवन है बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है, क्योंकि इसे विशेष कार्य के लिए दिया, धर्म को समझने के लिए। ऐसे कि कुत्ते को पता नहीं आज एकादशी उपवास करना, वो नहीं कर पाएगा, उसको समझ नहीं। आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए उनके पास बुद्धि नहीं, सिर्फ भौतिक चीजों के लिए बुद्धि उनकी बहुत तेज हो सकती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, शास्त्र में बताया कि आहार निद्रा भय मैथुनम समान एत पशु भी नरानम। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजें जो है सामान्य है, किससे? पशु और नर। पर विशेष क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम समानेतर पशु भी नर। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। तो विशेष चीज क्या है? धर्म को समझ सकता है मनुष्य। इस मनुष्य जीवन में ही हम जो है धर्म को समझ सकते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम से समानेतर पशु भी नरान। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशु भी समान। टू-लेगेड एनिमल पशु के समान है अगर धर्म की, तो ये मानव जीवन जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं दिया गया है, हमें ये विशेष कार्य के लिए दिया गया कि इस मानव जीवन को हम धर्म को समझने के लिए उपयोग करें। और अगर हम उसको उपयोग नहीं करते हैं तो पशु के समान हैं। Just because we are making everything so sophisticated, that does not make us superior to the animals. वो हमें superior नहीं बना। कितना कर सकते हैं जो पशु और पक्षी हमसे ज्यादा इंद्र तृप्ति कर सकते, के लिए उनको बहुत आनंद ले सकते। हाथी को देखो, खा सकता है कितना, हम हाथी के हम अगर खाना चाहते हैं टन्स ऑफ टन्स। तो इसीलिए अनेक शरीर है। अगर हमारी इंद्र तृप्ति इसमें ही है तो वैसा ही शरीर प्राप्त है। ये प्रकृति के अनुसार प्रदान किया जाता है। क्या हम हवा में उड़ सकते हैं? हमें यंत्र चाहिए, वाहन चाहिए, तेजी से दौड़। चीता को देख, हमारी दृष्टि भी इतनी नहीं है। क्या कहते हैं? ईगल, चील बोलते हैं। उतने हवा में इतना ऊपर उड़ता है, लेकिन उसको अपना जो पदार्थ प्रे को देखता है ऊपर से, कि दृष्टि कितनी। तो अगर हम कंपेयर किया जाए ये सब चार चीजों को, इंद्र तृप्ति के लिए बहुत फैसिलिटी है एनिमल और बर्ड स्पीशीज। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, पिजन कैन हैव सेक्स हाउ मेनी टाइम्स? 100 times a second। चलिए वर्स्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर्स।
तो ये मैथुन के लिए भी फैसिलिटी चाहिए, तो वो भी है शरीर। जो भी फैसिलिटी चाहिए वो शरीर है। तो हर आखिर में तो ये भौतिक है, बंधन का कारण बन जाता है इंद्र तृप्ति। इसीलिए शास्त्र हमेशा हमें कहते हैं कि अपने इंद्रियों को वश में करके, क्योंकि अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे और इंद्रियों को भगवान की सेवा में रहें, क्योंकि हमें अच्छा लगता है अच्छी अच्छी चीजें खाना है, तो भगवान को केंद्र बिंदु बना के भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में उसको पाना, इससे हमारी इंद्रियों वश में हो जाएगी। हरि नाम से हमारी इंद्रियां वश में हो जाएंगी। श्रीमद् भागवतम को सुनने से हमारी इंद्रियां वश में हो जाएगी और हम वो सुख जो हम इस भौतिक जगत में सुख जो, क्योंकि हम सुख के खोज में हैं, आनंद के खोज में। इसीलिए ना आनंद आता, अच्छा लगता है, एंजॉय करना है। जैसे कि ऊंट भी बहुत एंजॉय करता है। हाँ, रेगिस्तान में वो कांटों भरा जो क्या कहते हैं कैक्टस को खाता है, उससे क्या उसको बहुत आनंद आता है, लेकिन उसमें वो उसका जो जीवा है वो कट जाता है, खून निकल जाए, अपना खून को सोचता है कितना टेस्टी है। इसी प्रकार से हम जो है अपनी इंद्रियों को भौतिक चीजों में लगा लगा कि हम अपने आप को ही काट रहे हैं और फिर कहते हैं भगवान नहीं है। भगवान जो कह रहे हैं वो तो हम नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे सुखी रहेंगे, कैसे आनंद में रहेंगे? तो ये आनंद की खोज यहाँ पे अंत होती है भगवान के श्री चरण कमलों में। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। वो अमृत का स्वाद जो है हमें सिर्फ भगवान की भक्ति में मिले, लेकिन उसको करना है। पर हमारी इंद्रियां जो इतनी जड़ इंद्रियां हैं, जड़ हो गई है, और मन इतना क्रूर है कि वो हमें बाहर निकलने नहीं देता। तो इसीलिए भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, भगवद गीता में, कि असंग उसको काटना ही पड़ेगा। और किससे? दृढ़ता से। जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे इसको काटना बहुत कठिन। ये ग्रंथ, ये हृदय, ये ग्रंथि, ये गांठ जो है इतना स्ट्रांग है, इस संसार का गांठ। अब जब गांठ हो जाए कभी कभी खुलता नहीं है, उसको काटना ही पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान जो है हमें रास्ता दिखाते हैं आसान, कि इस भवसागर को पार करके हम इस अवस्था में क्यों रहे, निकलना है। और भक्ति आनंदमय चीज है, भगवान की भक्ति आनंद। नाचना, अभी पूरा दिन जन्माष्टमी के दिन हम सब साथ रहे हैं, ना खाए ना पिए, बस पर नाचे गाए और आनंद से रहे। वो भौतिक लोगों से क्या कम है? उन लोग को भी इतना आनंद नहीं मिलता हो, या इतना समय वो आनंद के लिए निकालते होंगे, क्योंकि हम विषयों से मुक्त हो जाएंगे तो हमारे पास समय है। अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम, श्रम एव ही केवलम, वेस्ट ऑफ टाइम। एक्चुअली हम बहुत टाइम वेस्ट कर, हमें हर दिन सोचना है कि हमारा क्या क्या किया। Wasn't this a waste of time? और फिर कहते टाइम नहीं है, एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम नहीं। सो इसीलिए कॉन्शियसनेस, कृष्णा
कॉन्शियसनेस। तो जब हम कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। भावना को हमें बदलना, और ये संभव है जब हम विधि को पालन करें जो हमारे आचार्यों ने बताया। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, हरि नाम का जाप, भक्तों का संग और कृष्ण प्रसाद है ना जीने के लिए ना। क्यों इतना? तो अगर हमारा ये बेस्ट सिंपल है, लेकिन किसी का लाइफस्टाइल एक प्रकार का है, तो ठीक है, उस लाइफस्टाइल के लिए कुछ भौतिक सुविधा की जरूरत है तो ठीक है, लेकिन उसके लिए भी लाइन ड्रॉ करना है। यू कैन बी किंग, नो प्रॉब्लम, किंग। अभी यहाँ पे परीक्षित महाराज एम्परर ऑफ द वर्ल्ड है। उनके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके पास कितना ऐश्वर्य है, उनके पास कितना धन है, उनके पास इतने जो है उनके पार्षद है, भक्त। ऐसा नहीं है भक्ति में मतलब सबको त्यागना है, हमें अपने कॉन्शियसनेस को बदलना है। हमें सब कुछ जो है भगवान के चरणों में अर्पित करके करना है, भगवान को केंद्र बिंदु। I am the richest man in the world. Become richest man. Become the biggest boss. Become the biggest CEO. Become the biggest scientist. No problem. Biggest doctor. But क्या रहना है consciousness? दासान उदास। तो फिर कोई प्रॉब्लम। पर बड़ा पदवी को प्राप्त करना जो है खतरा होता है, थोड़ा खतरा है, क्योंकि हम बहक जाएंगे। तो इसीलिए जो बड़े पोजीशन में है उनको बड़ा योगदान देना पड़ेगा इसके लिए। जिसके पास कुछ नहीं है उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है। मंदिर में सब कुछ छोड़ के ब्रह्मचारी के रूप में रहना बहुत आसान है, क्योंकि सुविधा, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो उनको दूर ले जाए। इसीलिए सब कुछ छोड़ के वहां पे मंदिर में रहना सुविधा की गई। लेकिन अगर पर सब लोग नहीं कर सकते हैं ऐसे, तो घर गृहस्थी में रहना है। अर्जुन कोई साधु नहीं था, गृहस्थ था, राजा था, धनुर्धारी था, शक्तिशाली था, लेकिन भगवान का। तो भगवान की भक्ति का यही सुंदर है, कोई भी कर सकता है, सिर्फ जानना जरूरी। तो ये अगर किसी का भाग्य हो जाए सुनने का, तो फिर उसका जीवन सफल हो। श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। तो किसी को कुछ कहना है? एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस? सो इस आज इस श्लोक में भगवान जो है उनके दयालु अवतार श्री व्यासदेव के रूप में उन्होंने हमें रास्ता दिखाने के लिए, ज्ञान के मार्ग से हम किस प्रकार से भगवान की ओर जा सकते। हरे कृष्ण।